हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। ठंडी ठंडी सर्दी आ गई है, इसलिए आज मैं 12 विंटर एसेंशियल लेकर आई हूँ जो इस सर्दी आपको ब्यूटीफुल, वार्म और हाइड्रेट रखने में मदद करेंगे। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वाटर बॉटल से, क्योंकि विंटर में हम बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं। एक तो प्यास भी कम लगती है और दूसरा बार बार उठकर पानी लेने में बहुत आलस आता है। ऐसे में अगर आपके पास एक क्यूट और बड़ी सी वाटर बॉटल हो तो आप पानी पीने के लिए मोटिवेट रहेंगे। मैं तो याद करके भी बस 1-2 ग्लास ही पी पा रही थी, इसलिए मैंने रिसेंटली ये टम्बलर मंगाया हुआ है। इसको पूरे दिन भर में 2 बार भी पी लूंगी ना तो अच्छा खासा हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। विंटर्स में बॉटल ऐसी यूज करो जिसमें आपका पानी गर्म रह पाए और बस जो भी काम करो उसको अपने पास ही रखो। अब विंटर्स में हम सभी को डैंड्रफ की प्रॉब्लम तो होती ही है, इसलिए इस सर्दी आपके पास एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी होना ही चाहिए, वरना पूरी सर्दी आप व्हाइट फ्लेक्स और इचिंग से परेशान हो जाओगे। मैं अब तक तो अपना नॉर्मल शैम्पू यूज कर रही थी, लेकिन रिसेंटली मैंने ये डैंड्रफ के लिए मंगवाया हुआ है। आज इसके साथ मेरा फर्स्ट हेयर वॉश था, तो अभी खास रिजल्ट मैं बता नहीं पाऊंगी। शैम्पू के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा पानी हल्का गुनगुना हो और हेयर वॉश करते हुए मैं अपने स्कैल्प को भी अच्छे से क्लीन करूँ। अगला एसेंशियल जो आपके पास होना चाहिए वो है कोकोनट ऑयल। सर्दी की शुरुआत होते ही मैंने अपने लिए बड़ा वाला डिब्बा मंगवा लिया था। कोकोनट ऑयल क्या ही चीज है जिसके काम नहीं आने वाला है। मैं नहाने से पहले और नहाने के बाद अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए इसे यूज करती हूँ। हफ्ते में एक बार हेयर मसाज करने के लिए यूज करती हूँ। इसके अलावा मॉर्निंग में ब्रश करने से पहले ऑयल पुलिंग भी मैं इसी से करती हूँ। मेरे पिछले बारी के जो बॉडी लोशन बचे होंगे वही होंगे। इस बार मैंने कोई बॉडी लोशन नहीं लिया क्योंकि इसने ही मेरा साथ बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसके बेनिफिट्स के साथ मुझे इसकी खुशबू भी काफी ज्यादा पसंद है और मेरी बॉडी से वो हरदम आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस सर्दी ये कोकोनट ऑयल का डब्बा आपके बहुत काम आने वाला है। और अब नेक्स्ट चीज जो इस विंटर आप सभी के पास होनी चाहिए वो है ये अगारो का लिंट रिमूवर। सर्दियों में पहनने वाली स्वेटर वगैरह के लिए ये बहुत काम की चीज है। यूज करना बहुत आसान है, साइड में आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। अब आप लोग मेरी इसी स्वेटर में देख लो कितने सारे लिंट हो रहे हैं, तो अब हम लोग इसी में यूज करके इसको ट्राई करेंगे। बहुत ही क्विकली आपके सारे गारमेंट और फैब्रिक से फर्ज और लिंट को रिमूव कर देता है। इसमें 3 लीफ स्टेनलेस स्टील ब्लेड है जो लिंट को अच्छे से एलिमिनेट कर देता है एंड प्रिवेंट द फैब्रिक फ्रॉम गेटिंग डैमेज। इसकी मदद से अब आपकी सारी स्वेटर नई लगने वाली है। सारा लिंट इसमें कलेक्ट हो जाता है। बटन को प्रेस करके इसको ओपन कर लो और ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर लो। ब्रश भी इसी में मिल जाएगा। ब्लेड्स को ओपन करके भी क्लीन कर सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम ये और अच्छे से काम करे। 1 घंटा चार्ज करने के बाद 60 मिनट आप इसको आराम से यूज कर सकते हो। चार्जर की वायर भी आपको इसी के साथ मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको मेरी स्वेटर का बिफोर एंड आफ्टर अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसके बैक साइड पे आपको इस तरीके का ब्रश मिल जाएगा जो आपके स्वेटर से डस्ट और डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत मदद करता है। और देखो कुछ ही देर में इसने मेरी स्वेटर को कितने अच्छे से क्लीन कर दिया। इसलिए इस विंटर ये बहुत काम की चीज है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चेक कर लेना। अब नेक्स्ट चीज जो आपको इस विंटर चाहिए वो है हाइड्रेटिंग सा थिक मॉइस्चराइजर। मैंने तो इस बार विंटर में बहुत सारे ट्राई करे हैं। आप भी अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। विंटर की ड्राई कोल्ड विंड से ना स्किन का नेचुरल मॉइस्चर लूज हो जाता है। इस वजह से स्किन में टाइटनेस, ड्राइनेस और पीलिंग होने लग जाती है। लेकिन मॉइस्चराइजर आपकी स्किन में मॉइस्चर को होल्ड करने में मदद करता है, जिससे विंटर में आपकी स्किन ज्यादा ड्राई नहीं होती है। ड्राई नहीं होगी तो उसमें किसी भी तरीके की इरिटेशन नहीं होगी और विंटर में भी आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और सॉफ्ट रख पाएंगे। बाकी बाहर कहीं भी जाते हुए अपने फेस को कवर करके रखें, इससे ठंडी हवा से वो फटेगा नहीं। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर में वो है थर्मल। आप इनको अपने कपड़ों के अंदर लेयर कर लीजिए। ये बॉडी को अंदर से वार्म रखते हैं और ठंडी हवा को आपकी बॉडी तक पहुंचने नहीं देते। इनका कपड़ा काफी लाइट वेट और सॉफ्ट होता है, तो आप स्कूल जाते हुए भी इनको अंदर से पहन सकते हैं और आप ज्यादा बल्कि भी नहीं लगते हैं। थर्मल का फैब्रिक ऐसा होता है कि बॉडी की हीट को एस्केप नहीं होने देता, इसी वजह से आप ज्यादा कुछ ना पहने हुए भी वार्म रहते हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको अपनी बॉडी के लिए इस विंटर में चाहिए वो है एक अच्छा सा स्क्रब। अब आप इसके लिए होममेड बना लो या मार्केट का कोई अच्छा सा स्क्रब ले लो। विंटर्स की हवा की वजह से हमारी स्किन बहुत जल्दी ड्राई और डेड हो जाती है। ऐसे में उसे जेंटली एक्सफोलिएट करके रिमूव करना बहुत जरूरी है। इससे आप बॉडी में कोई भी लोशन या मॉइस्चराइजर लगाओगे वो अच्छे से पेनिट्रेट होगा। जो आपकी बॉडी की या फेस की स्किन में डलनेस हो जाती है वो भी रिमूव होती है और आपकी स्किन पहले से ज्यादा ग्लोइंग और फ्रेश लगने लगती है, जैसे कि आप अभी मेरे हाथ में देख सकते हो। अब विंटर एसेंशियल की बात हो जिसमें मैं लिप बाम की बात ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा तो खुद का ही इसके बिना कोई गुजारा नहीं है। हर बार सर्दी शुरू होने से पहले मेरे होंठ फट जाते थे और उसमें से ब्लड निकलने लग जाता था, लेकिन इस बार मैंने शुरू से ही लिप बाम लगाने की आदत डाल रखी, जिस वजह से इस बार मेरे लिप्स अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रहे हैं। अब तो मार्केट में काफी बजट में और अच्छे लिप बाम अवेलेबल है। आप लोग अपने हिसाब से जो भी चाहे वो ले सकते हैं। पूरा दिन लिप बाम मेरे जेब में ही रहता है और जब भी मुझे अपने लिप्स ड्राई लगते हैं मैं तुरंत निकाल के लगा लेती हूँ। सोप ना विंटर्स में आपके नेचुरल ऑयल को रिमूव कर देते हैं। ऐसे में आप नहाने के लिए जेंटल बॉडी वॉश का यूज करिए। ये सोप के मुकाबले स्किन को कम ड्राई करते हैं। विंटर में स्किन बैरियर वीक हो जाता है। बॉडी वॉश का फॉर्मूला जेंटल होता है जिससे रेडनेस, इचिंग और टाइटनेस से बचाव होता है। ये बहुत ही अच्छे से डर्ट और स्वेट को रिमूव कर देता है, जिससे आप सॉफ्टनेस और हाइजीन दोनों मेंटेन रख सकते हैं। मुझे तो काफी साल हो चुके हैं सोप को छोड़े हुए। बॉडी वॉश में भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। मुझे पता है आपको कुछ
कुछ कमी लग रही होगी क्योंकि मैंने पेट्रोलियम जेली की बात नहीं करी। शायद ही हम में से किसी का घर होगा जहाँ पर ये नहीं होगा। हमारे नोज और लिप्स के आसपास का ऐसा एरिया जिसे मॉइस्चराइज करने के बाद भी वो ड्राई हो जाता है। ऐसे में अगर आप वहाँ पर पेट्रोलियम जेली लगा लेंगे तो वो आपको काफी फायदा देगा। बाकी आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, फटी एरिया को ठीक करने में भी बहुत मदद करता है। इस छोटे से टब के मैं जितने फायदे बताने बैठूंगी उतने कम है। तो अगर विंटर में आपका ये खत्म हो गया तो वापस से ले लेना। विंटर्स में ना हमारे बाल काफी ज्यादा ड्राई होने लग जाते हैं। इससे जब आपके बाल आधे गीले हो तो उसमें सीरम अप्लाई कर लो। सीरम एक मॉइस्चर लॉक लेयर बनाता है जिससे हेयर सॉफ्ट और हाइड्रेटेड रहते हैं। फ्रिज को तुरंत के साथ कम कर देता है जिससे बालों में स्मूथनेस आती है। मेरे बाल तो बिना सीरम के मैनेज करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। सीरम से मैंने एक चीज और देखी है कि ब्रेकेज बहुत कम होता है, बाल सुलझे सुलझे से रहते हैं। कभी अगर मैं बाहर बाल खोलकर जाती हूँ और वो बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं तो मैं सीरम अप्लाई करके उससे सुलझाती हूँ, बहुत इजीली हो जाते हैं। और अगर आपको स्टाइलिंग करनी पसंद है तो ये हीट प्रोटेक्टेंट की तरह भी काम करता है। अब इस विंटर कुछ तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी बॉडी से एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती रहे। आप चाहो तो कोई माइल्ड सा बॉडी मिस्ट ले सकते हो या फिर कोई फ्रेग्रेंस वाला बॉडी ऑयल। मैंने थोड़े दिन पहले ये दोनों परचेज करें ताकि मेरी बॉडी से एक अच्छी फ्रेग्रेंस आए। परफ्यूम ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस मुझे खास पसंद नहीं है, तो मेरी नाक और सर दर्द के लिए ये वाले काफी अच्छा ऑप्शन है। बॉडी मिस्ट को मैं लोशन या ऑयल में मिक्स करके पूरी बॉडी पे अप्लाई कर लेती हूँ। आज के लिए अब इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं चलती हूँ, बाय बाय।